हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाय। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग 1 घंटे के लगभग, उससे थोड़ा 1 आवर से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो इत्मीनान से देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज। द डीएनएज विच आर टू बी यूज्ड एज पैसेंजर डीएनए, मतलब वो जो डीएनए जिनको हम पैसेंजर डीएनए के तौर पर यूज ले रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ट्रैवल करेंगे, द व्हीकल डीएनए एंड द व्हीकल डीएनए आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ देयर सेल्स। अब यार देखो, पैसेंजर डीएनए जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है उसको हमें निकालना पड़ेगा। व्हीकल डीएनए जिसके ऊपर हम इस पैसेंजर डीएनए को कैरी करके दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म तक लेके जाएंगे, इन दोनों को हमें उनकी सेल से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सेल से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? सेल को लाइसिंग करेंगे, सेल को तोड़कर फिर उसके बाद में उसके अंदर से निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए लाइसिंग एंजाइम्स होते हैं, the cells with the help of suitable enzyme. Okay, now after that, step number 2 is the extracted DNAs are isolated from other cell contents by ultra centrifugation and purified. So now अब ये जो extracted DNAs है ना, extracted DNA जो हमने निकाल लेते हैं, इनको isolate कर लिया गया बाकी सेल कंटेंट से। जैसे हमने यार सेल को खोदा, तोड़ के निकाला डीएनए, जो हमें पैसेंजर डीएनए और व्हीकल डीएनए रिक्वायर्ड था, ये नहीं निकाले। अब ऐसा तो है नहीं कि ये अलग से निकलेंगे, इनमें इनके साथ कुछ और भी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो वो जो सारे बाकी के जो सेल कंटेंट्स हैं उनको अलग कर दिया जाएगा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। इतना ज़्यादा अपने सिलेबस में नहीं है कि मैं आपको इस सेंट्रीफ्यूगेशन का पूरा मेथड समझाऊं। सो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, प्यूरीफाई कर लिया जाता है, मैं बोल सकता हूँ, एंड प्यूरीफाइड। नाउ आफ्टर दैट, अब हमारे पास प्योर एक्सट्रैक्टेड डीएनएज आ गए हैं, पैसेंजर डीएनए और व्हीकल डीएनए। अब क्या करना होगा? अब देखो, हमने तो एक एक सेल से निकाले हैं, जैसे एक तो पैसेंजर डीएनए निकाल लिया, एक व्हीकल डीएनए निकाल लिया, लेकिन मान लो कि कैसे ना कैसे ये डिस्ट्रॉय हो गए, काम नहीं किए, कुछ भी रीज़न हो गया, तो फिर तो हमें वापस से वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं लोग कि क्या करते हैं, जैसे मतलब हमारा आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड एक ओरिजिनल तो रखते हैं, साथ में उसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी रखते हैं बहुत सारी। तो लोग इसका एम्पलीफिकेशन करा लेते हैं, फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन, जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसका एम्पलीफिकेशन करा लेते हैं यूजिंग पीसीआर। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका हम एम्पलीफिकेशन करा लेते हैं यूजिंग पीसीआर। व्हाट इज़ पीसीआर? इट इज़ पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। दिस इज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। अब मैं यहाँ पर ये पूरा बोर्ड भरूंगा ये मिटा करके, जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन कैसे होती है, क्या एक्चुअली इसके पीछे इसकी वर्किंग क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे हम एम्पलीफाई कर पाते हैं एक डीएनए को। तो देखिए, अभी नोट करिएगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पीसीआर टेक्निक, यानी पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। सो ये जो पीसीआर टेक्निक है, इट वाज इन्वेंटेड बाय कैरी मुलिस। किसने इन्वेंट की थी? कैरी मुलिस ने। डेट आपको वो ईयर याद नहीं रखना, 1983 है। कैरी मुलिस ने इसको इन्वेंट की थी। ठीक है, अब ये जो पीसीआर टेक्निक है, ये जिस ट्यूब में होती है ना, ये जिस ट्यूब में होती है, यहाँ पर ट्यूब लिख देता हूँ मैं। पीसीआर टेक्निक टेक्स प्लेस इन एफ एंड ड्रॉप ट्यूब। सो पीसीआर टेक्निक जिस ट्यूब में होती है उसको बोलते हैं एफ एंड ड्रॉप ट्यूब। ठीक है, नाउ यूजिंग पीसीआर वेरी लो कंटेंट ऑफ डीएनए, बहुत कंटेंट कम है डीएनए का, उसको भी हम एम्पलीफाई कर सकते हैं बहुत ज़्यादा गुना, मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं, एम्पलीफाइड मैनी टाइम्स, एंड देन वी कैन एनालाइज इट सिंपली। नाउ यहाँ पर टैग पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है। यहाँ पर टैग पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है। ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम एक बैक्टीरिया होता है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेता है। थर्मस नाम से समझ में आ रहा है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, इससे ये डिराइव होता है टैग पॉलीमरेज एंजाइम। ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि बैक्टीरिया अगर इसका हीट रेजिस्टेंट है, हाई टेम्परेचर से रेजिस्टेंट है, तो ये जो एंजाइम होगा इट इज़ रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, देन
You know, this Taq polymerase enzyme, this is special type of DNA polymerase enzyme. ये DNA polymerase enzyme का ही स्पेशल टाइप है. अच्छा सर एक बात बताओ, यहाँ पर DNA polymerase काम में क्यों नहीं लिया? DNA polymerase इसलिए काम में नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर अगर हम DNA polymerase से DNA की कॉपी बनाएंगे तो वो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाएगा DNA polymerase, ठीक है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट नहीं है. हाई टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट कौन है? ये टैग पॉलीमरेज है. सो इसीलिए हमने डीएनए पॉलीमरेज का एक स्पेशल टाइप ले लिया, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि एक्चुअली हमें पीसीआर टेक्निक में करना ही तो क्या होता है, हमें डीएनए की कॉपी बनानी होती है. सो कॉपी हम इससे बनाएंगे, टैग पॉलीमरेज एंजाइम से. नाउ यहाँ पर पीसीआर टेक्निक में 3 मेजर स्टेप्स होती हैं. सबसे पहले मैं आपको इन स्टेप्स के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको यहाँ ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने की है इनकी, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देयर आर 3 मेन स्टेप्स इन पीसीआर. 3 मेन स्टेप्स होती हैं पीसीआर के अंदर. सबसे पहली स्टेप है डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन में क्या होता है, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हाई टेम्परेचर दे करके 94 डिग्री सेल्सियस, याद रखना टेम्परेचर को, 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पर इसको क्या करा जाता, इसका डीनेचुरेशन हो जाएगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ अब ये ईच सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया. नाउ दिस ईच सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट. अब ये ईच सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करेगा. मतलब ये टेम्पलेट है, यहाँ पर इसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड लगा दो, नया डीएनए बन गया. सो वी आर सेइंग कि ईच सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विल एक्ट एज टेम्पलेट. नाउ द लेट मी शो यू दिस प्रोसेस इन दिस डायग्राम. ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है हमारे पास, ठीक है. अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर इसका हम डीनेचुरेशन कराएंगे. सबसे पहली स्टेप है डीनेचुरेशन, 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, याद रखना करेक्ट 94, रेंज नहीं है, ये एग्जैक्ट टेम्परेचर है. देन इस टेम्परेचर पर डीएनए का डीनेचुरेशन हो जाएगा. ये डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया. देखो अलग अलग हो गए, बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो निकल चुकी है, अब इनमें कोई इंट्रैक्शन नहीं, ये अलग अलग है. सो इनमें से हर एक नए टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, हर एक स्ट्रैंड एक नए टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा. नाउ दूसरी प्रोसेस होती है एनिलिंग. अब एनिलिंग में क्या किया जाएगा, ये ज़रा एक बार इसमें देखो. एनिलिंग में देखो क्या किया जाएगा. एनिलिंग इन दिस स्टेप 2 प्राइमर डीएनए हम काम में लेते हैं. प्राइमर क्या होते हैं, देखो अगर हमें कभी भी डीएनए को डबल करना हो, जैसे मतलब यहाँ ये सिंगल स्टैंडर्ड है जो टेम्पलेट की तरह काम कर रही है, एक सिंगल टेम्पलेट मान लो इसको, ये टेम्पलेट है और इसका हमें क्या करना हो, हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाना हो इससे, ठीक है. तो ये बनाने के लिए, शुरू करने के लिए हमें एक प्राइमर लगाना पड़ता है. वो प्राइमर फिर आगे जा करके एक्सटेंड होता है और पूरा एक नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है. सो दीज आर प्राइमर डीएनए. सो ये छोटे छोटे प्राइमर डीएनए होते हैं. ये एनिलिंग वाली स्टेप के अंदर जो 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होती है, इस स्टेप के अंदर 2 प्राइमर डीएनए काम में लिए जाते हैं, आर अटैच्ड एट 3' एंड ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए. दोनों को 3' एंड पर अटैच किया जाता है. ये बात ध्यान में रखने की है, कौन से एंड पे अटैच करते हैं, 3' एंड पे. क्वेश्चन आए कि प्राइमर डीएनए इन द एनिलिंग प्रोसेस आर अटैच्ड एट 5' एंड 3' एंड और एनी वन ऑफ द एंड और नन ऑफ दीज, तो आप करेंगे एट 3' एंड. ओके, देन इस स्टेप में क्या हो गया, देखो जरा एक बार डायग्राम में देख लो. एनिलिंग की प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पर ये 2 प्राइमर डीएनए प्राइमर लगा दिए गए, डीएनए प्राइमर लगा दिए गए. कहाँ लगाए गए, दोनों ही 3' एंड पर लगाए गए हैं, 3' एंड पर लगाए गए हैं. 54 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रोसेस हो रही है. फिर ये प्राइमर 1 है, ये प्राइमर 2 है, ठीक है, लगा दिए गए. अब क्या होगा, ये प्राइमर अब इनिशिएट कर देंगे इस प्रोसेस को और उसके बाद में नया जो स्ट्रैंड होगा वो यहाँ पर पूरा बन जाएगा और डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंप्लीट हो गया. सो यही हमारी तीसरी स्टेप है. तीसरी स्टेप क्या है, प्राइमर एक्सटेंशन, या जिसको लोग जनरली एक्सटेंशन बोल देते हैं, प्राइमर एक्सटेंशन या एक्सटेंशन. इस स्टेप में एक्चुअली क्या करना होता है, डुप्लीकेट करना होता है डीएनए को. तो इसी में टैग पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये सिंथेसाइज करता है डीएनए स्ट्रैंड ओवर टेम्पलेट पर नए डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है. नाउ पीसीआर इज ऑटोमेटिक प्रोसेस बिकॉज टैग पॉलीमरेज इज हीट रेजिस्टेंट. अब ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि टैग पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा काम करता रहेगा. हमने ये जो एपेंड्रॉफ ट्यूब ली है, एपेंड्रॉफ ट्यूब जिसमें पीसीआर वाली रिएक्शन हो रही है, इस ट्यूब के अंदर एक बार आप टैग पॉलीमरेज डाल दो, डीएनए स्ट्रैंड्स को डाल दो,
फिर क्या होता रहेगा, अपने आप ही आप टेम्परेचर देते जाओ, फिर उसके बाद में आगे डीएनए पॉलीमरेज वैसा का वैसा रहेगा, जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। अपन इसी टैग पॉलीमरेज को बार बार काम में ले सकते हैं, ठीक है। नाउ ये इसका फ़ायदा हो गया। देन एक्सटेंशन वाली स्टेप के अंदर क्या हुआ, और पूरा एकदम समरी एक बार लास्ट में देख लेते हैं इस डायग्राम के अंदर। देखो पूरा दिखाओ इसको। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले डीनेचुरेशन हुआ 94 डिग्री सेल्सियस पर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड बन गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से लेकर के क्या बन गया, अब यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है यहाँ पर प्राइमर लगा दिए गए। फिर उसके बाद में इसकी जो लास्ट प्रोसेस है विच इज़ प्राइमर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर जो 72 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है, याद रखना। पहली वाली 94 पर, दूसरी वाली 54 पर, तीसरी वाली 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइमर एक्सटेंड करेगा और नया डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पर बन गया, और अगेन हमारे पास 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ गए। अब देख लो, एक कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमारे पास 2 बन गए। सो दिस इज नोन एज पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, यानी हमारे पास कॉपीज बढ़ेंगी। ये तो हमने एक बार किया है, अब इसको बार बार करते जाएंगे, बार बार करते जाएंगे, तो हमारे पास डीएनए की फाइनली बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीमराइज चेन टेक्नोलॉजी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें मैंने आपको पीसीआर समझाया, तीसरी स्टेप में आया था डुप्लीकेशन। अब हम चौथी स्टेप से कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पर सारी स्टेप्स को अभी नोट कर लेता हूँ जो मैं आपको समझाऊंगा। After PCR, we have many copies of our DNA, both vehicle DNA and passenger DNA. Now, what is the next step? Both the passenger DNA and the vehicle DNA are then cleaved by using the same restriction endonuclease enzyme so that they have complementary sticky ends. देखो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम पीसीआर कर लेंगे तो हमारे पास बहुत सारी कॉपीज होंगी। अब उन कॉपीज का क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो डीएनए स्ट्रैंड्स हमने लिए हैं उनको क्लीव कराना पड़ेगा, हमें उनको काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और दोनों को क्लीव करने में हमें सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम में लेना है। ये पहले बता दिया मैंने कि अगर एक में एक और फर्स्ट काम में लेना है तो दूसरे में भी एक और फर्स्ट काम में लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यार डिजायर्ड डीएनए, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना रखा है, इसमें मैंने बताया कि जैसे ये वेक्टर डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए है, ठीक है। नाउ अगर इस वेक्टर को मैं एक और फर्स्ट से कटवा रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो फॉरेन डीएनए है, जो मेरा जो मेरे को चाहिए, मतलब मेरा जो मतलब मैं बोलता हूँ नीडेड डीएनए है, वो डीएनए वो भी एक और फर्स्ट से ही कटवाना है मुझे, एक और फर्स्ट, ठीक है। अब क्या होगा, इनका क्लीवेज होगा। क्लीवेज मतलब क्या होगा, इनको काटा जाएगा। जैसे मान लो एक और फर्स्ट जो है वो काटने के लिए उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, GAATTC, ठीक है। ये हमने पैलिंड्रोनिक सीक्वेंस बना दिया। अब ये एक और फिफ्थ आगे G और A के बीच में काटेगा, G और A के बीच में काटेगा, और G और A के बीच में काट करके इस तरीके से ये अलग हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड, स्टिकी एंड्स यहाँ पर बन जाएंगे, स्टिकी एंड्स आर फॉर्म्ड, स्टिकी एंड्स हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स बनेंगे हमारे पास। कैसे बनेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स बनेंगे, अगर हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटवाएंगे तो ये बात समझ में आएगी अभी। नाउ पॉइंट नंबर 5, द कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स ऑफ द पैसेंजर डीएनए एंड व्हीकल डीएनए आर जॉइंड विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम। अब इनको काटने के बाद में, इस वेक्टर डीएनए फॉरेन डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स बनाने के बाद में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटने के बाद में इनको लाइगेज एंजाइम से जोड़ा जाएगा, लाइगेज एंजाइम से इनको जोड़ा जाएगा। दिस गिव्स राइज टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये किसको गिव राइज करेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ से बनेगा। जैसे द एंजाइम कट्स बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स एट द सेम साइट। अब तुम्हें एक बात पता है, जो एंजाइम होगा, जो हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेंगे, जैसे एग्जांपल इको और फर्स्ट, ये सेम जगह से काटेगा बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स को, ठीक है। ये तो पता ही है कि इसमें क्या बड़ी बात है। नाउ इको और फर्स्ट कट्स द डीएनए बिटवीन बेसेस G and A ओनली व्हेन द सेम सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट। ये बात मैंने आपको बता दी और आपको पता होनी भी चाहिए। सो जैसे अभी इसको समझो, ये जो ये चौथा और पांचवा जो पॉइंट लिखे हैं, इसको इस रिप्रेजेंटेशन की सहायता से समझने की कोशिश करो। जैसे वेक्टर डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है, इको और फर्स्ट ने काटा यहाँ पर GA के बीच में, यहाँ पर स्टिकी एंड्स बनेंगे, यहाँ पर भी GA के बीच में काटेगा तो यहाँ पर ये अलग हो जाएंगे, स्टिकी एंड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जैसे देख लो, मैं शो कर रहा हूँ कि ये स्टिकी एंड्स बन गए हैं,
ये स्टिकी एंड्स यहाँ पर फॉर्म हो गए हैं, दिख रहा था आपको, स्टिकी एंड्स यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है। अब ये स्टिकी एंड है, ये स्टिकी एंड है। अब क्या होगा, अब इनको लाइगेज एंजाइम आकर के जोड़ेगा, ये ए इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, ये ए इस टी के साथ, ये टी इस ए के साथ, और कुल मिलाकर के ये क्या बन जाएगा, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा, आपको समझ में आया ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर बन जाएगा। नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, द स्टेप नंबर 6 इज the rDNA is now inserted into host cell such as E. coli। अब क्या होगा, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डाला जाएगा। देखो क्या हुआ, एक डिजायर्ड डीएनए यहाँ से निकाला, इसको वेक्टर डीएनए लेकर के गया, वेक्टर डीएनए लेकर के गया, फिर वो क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर डीएनए के साथ जुड़कर, फिर उसके बाद में उसको होस्ट में डाला जाएगा। सो होस्ट सच एज E. coli, द बैक्टीरिया टू बी यूज्ड एज होस्ट शुड बी विदाउट प्लाज्मिड। अब ये बात क्या बोली मैंने, ये बात आपको मैं लास्ट में, जब इस सेक्शन के लास्ट में एक डायग्राम से इस चीज़ को समझाऊंगा कि जो बैक्टीरिया एज ए होस्ट हम काम में ले रहे हैं उसमें पहले से प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कहीं से प्लाज्मिड निकाला है और हमारा डिजायर्ड डीएनए उस प्लाज्मिड में काट करके लाइगेज से फिक्स किया है। अब उस प्लाज्मिड को हम E. coli में या फिर हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे तो उसमें पहले से प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ द होस्ट सेल आर ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड और लाइसोजाइम एंजाइम। होस्ट सेल जिसमें हम उस डिजायर्ड डीएनए को, उस वेक्टर प्लस डिजायर्ड डीएनए को हम इंसर्ट कराने वाले हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड और लाइसोजाइम हम उसके अंदर डालते हैं बाहर से। क्यों डालते हैं, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड लाइसोजाइम क्या करते हैं, उसमें पोरेशन कर देते हैं, उसमें टेम्पररी पोर्स क्रिएट हो जाते हैं उनकी वॉल्स में, जिसकी वजह से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए उनके अंदर घुस पाए, ठीक है। नाउ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज एडेड टू द कल्चर इन विच द सच बैक्टीरिया आर ग्रोइंग, होस्ट बैक्टीरिया। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज टेकन अप बाय द बैक्टीरिया थ्रू दीज पोर्स, then it replicate when the host bacteria divide and give rise to multiple copies of rDNA। अब जब ये होस्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो उसी के साथ साथ ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसकी भी बहुत सारी कॉपीज बनती जाएंगी, क्योंकि प्लाज्मिड भी कॉपी करता है, ठीक है, प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करेगा। देन ये पूरी जो प्रोसेस है इसको सीधे 2 शब्दों में समझाते हैं, कुछ 2-3 डायग्राम से। हमारे पास फॉरेन डीएनए, इसको मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कटवाया, ठीक है, ये कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब प्लाज्मिड मैंने कहीं से लिया, फिर प्लाज्मिड को मैंने यहाँ से कटवाया एक पर्टिकुलर साइट से, ठीक है, जहाँ पर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट थी, वहाँ पर कहीं मैंने कटवाया इसको, फिर उसके बाद में इसको यहाँ ले जाके फिट कर दिया इस प्लाज्मिड में। फिर ये क्या बना, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। इसको हम होस्ट यानी E. coli में डाल देंगे। यहाँ पर E. coli को हम एज ए होस्ट इमेजिन कर रहे हैं, मान रहे हैं, E. coli में डाल देंगे। जैसे ही E. coli डिवाइड करेगी, हमारा जो डिजायर्ड डीएनए होगा उसका नंबर इंक्रीज होगा, rDNA रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंक्रीज होगा, ठीक है। सो ये पूरी प्रोसेस थी जो मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटायर प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन एंड ट्रांसफर। ओके।